देखिए आज हम लोग सीखेंगे ट्रेसिंग किस तरह से किया जाता है, ट्रैक कैसे चेक किया जाता है, कंपोनेंट कैसे चेक किया जाता है। वैसे तो एक फ़ोन है जिसके अंदर करंट 0.65 का ले रहा है, ठीक है, चार्जर लगाने पे, यूएसबी चार्जर लगाने पे। अब ये ऑन नहीं हो रहा है, तो इसकी ट्रेसिंग हम देखेंगे किस तरह से करते हैं। पावर आईसी सही है इस बात का कंफर्मेशन कैसे करना है। डिस्प्ले सेक्शन में अगर काम करना है तो उसकी ट्रेसिंग क्या है। अगर आपका कोई भी सेक्शन, पहले डेट सेक्शन के हिसाब से ट्रेसिंग हम आपको सिखाते हैं कि कैसे करना है। कोई भी डुअल पीएम वाला फ़ोन अगर है या ट्रिपल पीएम वाला फ़ोन है या सिंगल पीएम वाला फ़ोन है तो ट्रेसिंग कैसे करना है, ठीक है। तो ट्रेसिंग के लिए सबसे पहले आपको एक मल्टीमीटर लेना पड़ेगा ना। चलिए मल्टीमीटर को हम जो है, करंट तो दिख रहा है आपको 0.65। इस कंडीशन में बता दें जिस भी फ़ोन के अंदर 0.65 का करंट लेता है, पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ज़्यादातर चांस ये होता है कि उसके अंदर स्टोरेज चिप में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ज़्यादातर चांस होता है, ये बात याद कर लीजिए एकदम से। और इसको आप डीसी पे जब चेक करोगे ना तो डीसी पर भी वो स्टक करेगा करंट, ठीक है। मतलब स्टक कितने पे करेगा, हो सकता है 50 पे करे, हो सकता है 60 पे करे। मतलब 0060 का करंट ले, 0050 का करंट ले, मतलब लास्ट की 4 डिजिट होती है डीसी में, इसमें 3 है, उसमें 4 डिजिट होगी। जैसे पावर बटन दबाओगे लास्ट की 2 डिजिट पे 40, 50, 45, 55, 60, 65 ऐसा रुकेगा। हो सकता है 80, 90 जाए फिर 60 पे आके रुक जाए, तो उस तरह की दिखेगी इसमें, ठीक है, डीसी पे। लेकिन ये यूएसबी चार्जर है जिसके अंदर 65 का मिली एम्पियर का करंट ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह की अगर दिखती है प्रॉब्लम ना, डीसी पे स्टक हो रहा है या मिली एम्पियर का करंट 0.6 ले रहा है तो प्रॉब्लम जो होता है क्या होता है, एमएमसी का होता है। ज़्यादातर फ़ोनों में ये दिख जाएगा आपको, चाहे वो डुअल पीएम वाला हो चाहे वो ट्रिपल पीएम वाला हो। अब कुछ में क्या होता है कि सीपीयू रिवॉल्व कर दूँ सही हो जाएगा, सीपीयू से नहीं होता एमएमसी रिवॉल्व कर दो सही हो जाएगा, नहीं होता है उससे भी तो आपका ईएमएमसी के अंदर हेल्थ चेक करना होता है। जैसा कि यूएफआई वाले क्लास में बताया है उस तरह से निकालिए एमएमसी को, यूएफआई से कनेक्ट करिए या आईएसपी से कनेक्ट करिए और चेक करिए हेल्थ सही है कि नहीं है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर से और एमएमसी के हेल्थ से होगा सही। तो चलिए इसको हम पहले ट्रेसिंग सिखाते हैं आपको। देखो सबसे पहले इसमें हमने ये देखा कितना करंट ले रहा है। अब हम इसको जो है ओपन कर लेते हैं, पूरा ट्रेसिंग बताएंगे किस तरह से करना चाहिए, ठीक है, क्या ट्रिक होना चाहिए आपका रिपेयर करने का। कोई भी फ़ोन अगर है जिनको ट्रेसिंग नहीं आती है उनके लिए ये वीडियो है। देखिए आपको यहाँ पे 2 रेंज यूज करना पड़ेगा, एक बजर रेंज, एक डायोड रेंज और एक वोल्टेज रेंज। टोटल 3 रेंज आपको यूज करना है। वोल्टेज रेंज यहाँ पर है, यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे और इसी में डायोड भी है, इसी में बजर भी है। तो देखो अभी फ़िलहाल जो हम बजर पे हैं ये बजेगा, और डायोड रेंज पे हम चेक करेंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस वो क्या होता है अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए सबसे पहला आपको पता है वो बैटरी चेक करना होता है। तो बैटरी को ओपन करना है तो पहले हम इसका स्क्रू ओपन कर लेते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे हम ले लेते हैं, 1 मिनट। इसका स्क्रू ओपन करने के बाद जो है ये फिंगर है तो इसको हटा लेते हैं साइड में। हो गया, ठीक है। अब हम इसकी बैटरी की वोल्टेज को चेक करेंगे। तो चलिए माइक्रोस्कोप भी ऑन कर लेते हैं ताकि आपको दिखता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप जो है कनेक्ट होने वाला है। ये देखिए आपका ये माइक्रोस्कोप पे यहाँ पे बैटरी कनेक्टर सीधा दिख रहा है। इसमें 4 पिन है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। देखो इसमें 4 पिन हैं तो हम इसमें पहले वोल्टेज लेवल पे प्लस माइनस लगा के ऐसे चेक करेंगे। कितना बता रहा है, -4.0, यानी उल्टा लगाए हुए हैं। अब इसको इधर लगा देंगे और इसको इधर लगा देंगे तो प्लस में बताएगा, यानी कि अब वायर हम सीधा लगाएं, यानी बैटरी तो चार्ज है। चलो ठीक है, बैटरी चार्ज है। अब हम चार्जर लगाएंगे और हमें क्या चेक करना है, आईडी थर्मल के ऊपर वोल्टेज। पॉजिटिव लाइन पे कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है, बहुत ही थोड़ी सी 0.5005 दिख रही है। और आईडी थर्मल पे कितना है, तो ये देखो इसकी 3 वोल्ट की सप्लाई एक पिन पे आ रहा है और दूसरे पिन पे भी 3 वोल्ट आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे 2 पिन है, ये वाली एक सिंगल पिन है, ये वाली एक सिंगल पिन है। तो इस पर हम जब चेक कर रहे हैं तो 3 वोल्ट आ रहा है, इस पर भी 3 वोल्ट आ रहा है। ये वोल्टेज देखो ठीक नहीं है, लेकिन इसको हम सही बोलेंगे क्योंकि जब इसमें एमएमसी प्रॉब्लम होती है ना डबल पीएम वाले फ़ोन के अंदर, इस फ़ोन में रेडमी में, तो आपका ये 3 वोल्ट आउट करने लगता है पावर आईसी, ठीक है। ये वोल्टेज कहाँ से आती है, 660 वाला वीडियो देखो आप,
PM 660 का जो थ्योरी क्लास हमने पढ़ाया है उसको देखो, उसमें हमने बताया होगा कि आईडी पे और थर्मल पे कितनी वोल्टेज आएगी। 2.7 और 1.8 होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों पे 3 वोल्ट आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आईसी ख़राब है आईसी बदल तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमने क्या बताया अभी, स्टक करेगा और यूएसबी चार्जर में 65 या 60 का करंट लेगा। प्रॉब्लम क्या होगा, स्टोरेज का, और आईडी थर्मल पे 3 वोल्ट आएगी। वोल्टेज आनी ज़रूरी है, वोल्टेज आ रही है ना। अब हमें क्या चेक करना है, आईडी थर्मल में वोल्टेज आ रही है, इसका मतलब यहाँ वीबस की एंट्री जरूर हो रहा होगा 5 वोल्ट। देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट वीबस की एंट्री हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे एंट्री हो रहा है। अब कुछ लोगों का क्या है कि ये पत्ते में प्रॉब्लम होता है। हम पूरी ट्रेसिंग बता रहे हैं इसलिए सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो बिल्कुल भी बोर नहीं होना है जिनको आ रहा है। ये पत्ते में यहाँ पे और यहाँ पे चेक करना है आपको, वोल्टेज आ रहा है। ये पत्ता में यहाँ अगर वोल्टेज नहीं पहुँच रहा है तो आपका फ्लक्स पत्ता, चार्जिंग जैक, उस पर काम करना है और यहाँ तक वोल्टेज पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। अब इस लाइन की रीडिंग कितनी होती है, तो इसको हम वजर रेंज पे बोले चेक करो। देखो फुल शॉट है क्या, नहीं, अगर फुल शॉट होता तो ऐसे बजता है, ग्राउंड वाला साइड इधर होता है, ठीक है। अब डायोड रेंज में हम क्या करेंगे, रेड वाले को कहीं ग्राउंड में रख लेंगे और ब्लैक वाले से चेक करेंगे। यहाँ पे 500 तक की रीडिंग आनी चाहिए, दिख रहा है 540। तो याद कर लो, कहीं पर भी वीबस लाइन होगा, किसी भी फ़ोन के अंदर होगा, उसकी रीडिंग 550, 500 इसी तरीके की होनी चाहिए। 450 रहे तब भी गलत नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर रीडिंग यहाँ पे 200 आ रहा है तब तो प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है, मान लो यहाँ पे 200 रीडिंग आ रहा है, मतलब लीकेज है। अब लीकेज कहाँ हो सकती है, हो सकता है आपका OBP IC में लीकेज हो सकता है आपका चार्जिंग IC में लीकेज हो, या हो सकता है आपका यही कंपोनेंट लीक हो। क्योंकि देखो जो पैरेलल लगा होता है कंपोनेंट, एक ही साथ कई कंपोनेंट अगर पैरेलल लगे होंगे तो कौन सा कंपोनेंट एक्चुअल में शॉर्ट है ये पता चलने वाला तो है नहीं, 1 बाय 1 निकालना पड़ेगा। अब इस लाइन में जितने भी कंपोनेंट लगे होंगे उनको 1 बाय 1 निकालेंगे। तो चलिए स्कीमेटिक के ऊपर हम दिखा देते हैं आपको कि ये लाइन में जो कंपोनेंट लगा होगा वो कौन कौन सा है, ठीक है। तो ये Note 5 Pro का बोर्ड है, तो इसका जो हम स्कीमेटिक ओपन कर लेंगे Note 5 Pro का। देखो यहाँ पे पूरी ट्रेसिंग सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे, जिसको भी नहीं आती है ट्रेसिंग, काफ़ी लोगों को अगर नहीं भी आती है तो वो समझ सकते हैं यहाँ से। Note 5 Pro कहीं नज़र आ रहा है स्कीमेटिक में, और यहाँ पे दिख रहा है वायर्ड, ठीक है। यही वाला फ़ोन जो है Note 5 Pro होता है। इसका लेआउट ओपन करेंगे, वायर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे स्कीमेटिक ओपन करते हैं, ठीक है। अब इसका जो है हम लेआउट में जो कंपोनेंट पे हम चेक कर रहे थे वोल्टेज, उस कंपोनेंट का पार्ट नंबर ढूंढेंगे। अब हमने क्या बताया, वीबस में कहीं पर भी अगर आपको रीडिंग चेक करना तो कितना होना चाहिए, 450, 550 इस तरीके का। अगर कम है मतलब लाइन में लीकेज है। तो लीकेज है तो ये पत्ता हटाओ, पहले ये पत्ता हटाओ। पत्ता हटा लोगे आप तब आपको पता चलेगा। कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि पत्ता लगा रहे हैं तो रीडिंग लो हो जा रही है, पत्ता हटा रहे हैं तो रीडिंग 500 हो जा रही है। इसका मतलब है कि बोर्ड में सही प्रॉब्लम नहीं है, पत्ता लगाने से सब बोर्ड में कहीं प्रॉब्लम है, इसकी वजह से रीडिंग लो हो रही है। तो फ्लक्स पत्ता और सब बोर्ड चेंज होगा तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप उनको ढूंढ सकते हो ट्रेस करके, तो आप समझ लो प्लस वाली लाइन चार्जिंग जैक में जो गई होगी वहाँ से। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आता है, 5 वोल्ट। अब ये लाइन में ये कंपोनेंट दिख रहा है, चलिए इसकी नंबर को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके स्कीमेटिक में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे Ctrl+V, ठीक है, और सर्च करेंगे तो दिख जाएगा। अब ये कंपोनेंट आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये कंपोनेंट में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये रेजिस्टेंस कोई लो वैल्यू का अगर लगा देगा या कोई शॉर्ट कर देता है इसको तब भी प्रॉब्लम। ये कंपोनेंट में लीकेज हो सकता है। या वीबस लाइन को अगर कॉपी करके आप सर्च करो तो देखो जहाँ जहाँ पे वीबस जाएगा, देखो ये तो यहाँ इस IC में 101 नंबर की पिन पे आ रही है। ये कौन सी IC है भैया, ये है U501, यानी कि ये जो IC है 660 है, PM 660 के अंदर आता है। ये हमने आप लोगों को बताया है। U501 IC का जो नाम है उसको जब आप लेआउट में देखोगे तो U501 आपको यहाँ दिख जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे U501 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये लाइन जो है सीधा यहाँ से एक IC में भी जा रही है U501 के अंदर, सीधा इस IC में। और कहाँ जा रही है, यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। और कहाँ जा रही है, तो एक और IC लगी है SMB 1351 U701, उसके अंदर भी जा रही है और इस कैपेसिटर पे जा रही है। तो हो सकता है कि या तो 660 IC के अंदर गई है, वो IC उठाते ही रीडिंग सही हो जाएगी, या हो सकता है ये कैपेसिटर हटाते ही रीडिंग सही हो जाएगी, या ये हो सकता है कि ये IC हटाते रीडिंग सही हो जाएगी।
और कहाँ ये टेस्ट पॉइंट है इसका TP, बाकी रिटर्न आ गया जहाँ से चले थे। तो 3 ऑप्शन है, या तो 660 हटाओ, अगर यहाँ पे लो रीडिंग प्राप्त हो रही है आपको तो या तो 660 हटाओ या तो SMB हटाओ, इसके अंदर SMB IC भी लगी होती है, या फिर ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा, या तो वीबस जैक के पास ये जो कैपेसिटर दिख रहा है आपको ये शॉर्ट होगा, ठीक है ना। या तो ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा, या तो SMB के पास जो कैपेसिटर लगा है वो शॉर्ट होगा, या तो 660 के इसके नीचे 660 है वहाँ पे कैपेसिटर शॉर्ट होगा, या फिर वो 660 IC शॉर्ट होगी। तो आपको यहाँ पे लीकेज मल्टीमीटर से नहीं चेक हो पाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर रीडिंग यहाँ पे 250 की आ रही है तो आपको सबसे पहले 660 IC को हटाना है और देखना रीडिंग सही हुआ कि नहीं। अगर नहीं सही हुआ तो आप SMB IC सीधे कंपोनेंट नहीं हटाते हैं, SMB IC को भी हटाओगे और देखो रीडिंग सही हुई कि नहीं। अगर सही हो गया तो ठीक, नहीं सही हुई तब उसमें वोल्टेज डाल दो, जो भी कंपोनेंट हीट होगा उसको हटा देना। आप कहाँ पे वोल्टेज डालोगे, उसी वीबस में डालोगे, इस कैपेसिटर पे भी रोजिन लगा दोगे, या फिर वोल्टेज डालना अगर आपको टफ लग रहा है तो इस कैपेसिटर को भी निकाल लो और SMB के पास भी ऐसा ही एक कैपेसिटर दिख रहा है उसको भी निकाल लो। 1 by 1 जिस कैपेसिटर को निकालने से रीडिंग सही हो जाएगी वो कैपेसिटर खराब है उसको फेंक देना है, फिर से दोनों IC रिवॉल्व करके डाल देनी है। या फिर मान लो कि 660 IC ये जो है इसको हमने निकाला, रीडिंग सही हो गई, मतलब ये IC हमारा क्या है, खराब है, दूसरा डालो यहाँ पे। तो ये तो हो गया वीबस लाइन का। इसी तरह से वीबैट लाइन की भी रीडिंग होती है। ये जो वीबैट लाइन दिख रहा है स्कीमेटिक में अगर आप देखो तो ये वीबैट लाइन है, यहाँ पे वीबैट लाइन कनेक्टेड है। इसको कॉपी किए अगर हम और सर्च किए तो ये बहुत जगह पे ले जाएगा, इसलिए हम इसको सर्च नहीं कर रहे हैं। यानी कि 660 IC है ये, ठीक है, 660 PM 660 ये जो IC है इसके अंदर वीबैट कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। और SMB में भी कनेक्टेड है, U701 जो लिखा हुआ था, देखते हैं कनेक्टेड है कि नहीं। U701 SMB में वीबैट कनेक्टेड है क्या? हाँ, यहाँ पे VPH पावर कनेक्टेड है, वीबैट का यहाँ पे सेंस लाइन है। हाँ, तो या तो SMB हटाने से रीडिंग सही हो जाएगी वीबैट की, या तो 660 हटाने से। तो वीबैट की रीडिंग कितनी आनी चाहिए, ये 002 यानी कि ये ग्राउंड है और ये वाली 400 आ रही है। रिवर्स के बाद फॉरवर्ड बैच में 1800 आ रही है। रीडिंग बिल्कुल भी सही है, इस तरह का रीडिंग आता है। अगर 1200 तक भी रीडिंग आता है तो उसको हम सही मानेंगे, 1000 भी किसी किसी में चलता है। फॉरवर्ड बैच में आ रहा है उतना 1000 तक, और रिवर्स बैच में 400। या अगर रिवर्स बैच में ये 200 आता मान लो, या 120 आता, या फॉरवर्ड बैच में भी 500 रीडिंग आता, तब तो दिक्कत है, ठीक है। अब क्या दिक्कत है कि अब ये जो बैटरी कनेक्टर लाइन में ये जो यहाँ पे एक लगा हुआ है हमारा, ये डायोड जैसा ही दिख रहा है मुझे, देखते हैं क्या है ये, यहाँ पे ग्राउंड है क्या, नहीं, करंट सेंसिंग रजिस्टर है ये, ठीक है। तो ये रजिस्टर के बाद इधर भी या इधर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है इसके इधर से जो सप्लाई जहाँ से आ रही है उसमें शॉर्टिंग, इस रजिस्टर को हटाने से भी पता चल जाएगा। तो ये क्या है, कहाँ से आ रहा है, ये भी चीज़ हम देख लेते हैं। देखो इस तरह से सीधा यहाँ पे ये इसका नंबर हम कॉपी कर लेंगे, हो गया कॉपी, SG करके लिख रहा है, नहीं उसके बगल वाले को, ठीक है। ये R1307 है ये, ठीक है। स्कीमेटिक में यहाँ पे लिखेंगे R1307। देखिए यहाँ पे दिख रहा है करंट सेंसिंग रजिस्टर वीबैट लाइन में लगा हुआ है, और ये जा रहा है सीधा सीधा एक डायोड पे। ये डायोड खराब हो सकता है आपका, ये कैपेसिटर खराब हो सकता है आपका, ये कैपेसिटर खराब हो सकता है, ये खराब हो। तो बैटरी लाइन में लगे हुए कंपोनेंट को 1 by 1 रिमूव करेंगे इन कंपोनेंट को, और देखेंगे ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, ये बैटरी कनेक्टर है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसको निकालने से रीडिंग सही हो रही है। सबसे पहले अगर किसी भी लाइन में लीकेज रीडिंग लो आती है, मतलब लीकेज आती है, तो आपको सबसे पहले उस सर्किट में लगा हुआ डायोड निकालना होता है। कोई भी सर्किट है अगर उसके अंदर रीडिंग लो आ रही है तो उस सर्किट में अगर कोई डायोड अवेलेबल है तो सबसे पहले डायोड निकालेंगे, उसके बाद किसी कैपेसिटर को, क्योंकि मैक्सिमम टाइम डायोड जो है डैमेज हुआ रहता है। उसके बाद ये वीबैट लाइन का सेंसर लाइन दिख रहा है आपको, इधर जा रहा है, सारा वीबैट लाइन ही है। तो ये 660 के अंदर जा रहा है, तो 660 हटा के चेक करेंगे रीडिंग सही हुई क्या। अगर 660 हटाने से रीडिंग सही हो जा रही है मतलब 660 खराब है। SMB में अगर कनेक्टेड है तो SMB IC हटाएंगे, SMB हटाने से अगर रीडिंग सही हो जाती है तो SMB IC खराब है। अगर दोनों IC हटा ली, रीडिंग सही नहीं होती है, मतलब आपका यहाँ पे कोई ना कोई कंपोनेंट डैमेज है, या फिर SMB के पास कोई कंपोनेंट लगा होगा वीबैट लाइन में, वो कंपोनेंट डैमेज है, उसको 1 by 1 निकालेंगे। तो सबसे पहले डायोड अगर है ढूंढ के निकालो, ठीक है। तो ये हो गया वीबैट और वीबैस लाइन की लीकेज लो रीडिंग, मतलब 200, 150, 250 आ रहा है, या फॉरवर्ड में भी उतना ही आ रहा है, रिवर्स में भी उतना ही आ रहा है। तो ये काम करना है, ठीक है, दोनों साइड से बराबर आ रहा है। तो वीबैट लाइन जहाँ जहाँ जा रही है उन ICओं को उठाना पड़ता है, और उस लाइन में लगे हुए डायोड अगर आपको नज़र आ रहे हैं, उस वीबैट लाइन में कोई डायोड लगा हुआ अगर
तो सबसे पहले ये डायोड को निकालते हैं, क्योंकि अक्सर लाइन में रीडिंग लो होने का कारण डायोड होता है। ठीक है, ये तो हो गई 2 लाइनों की बात। अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज रेंज पे इसको सेट कर लेते हैं। और वी बैट की वोल्टेज तो हमने देखा ही है, 3 वोल्ट आ रहा है आईडी थर्मल पे, वी बस पे 5 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे हमने देखा। अब हमें क्या देखना है, सिंपल, अगर आपको वन ट्रिक में इस फ़ोन को समझना है कि पावर लेवल की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो यूएसबी चार्जर पे पता चल चुका है कि 65 का आ रहा है, डीसी में भी स्टक हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बोर्ड में 1.8 की वोल्टेज भी क्या हो रही है, बन रही है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको मल्टीमीटर से क्या चेक करना चाहिए। हमने ये देखा कि डीसी में स्टक हो रही है और यूएसबी चार्जर में करंट ले रही है, तो क्या पावर चेक करने की आवश्यकता है क्या, किसी पावर को चेक करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सीधा एक ही वोल्टेज चेक करना है, ईडीएल पॉइंट पे 1.8 आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो, ये ईडीएल पॉइंट है और ये नीचे 1.8 होना चाहिए, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, विदाउट बैटरी नहीं आ रहा। अब हम बैटरी भी प्लग इन कर देंगे और अब देखेंगे आ रहा है क्या, तो अभी भी यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा। आई थिंक यूएसबी चार्जर में कोई करंट कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो एक बार हम सही से जैक लगाते हैं। यहाँ पे देखते हैं 5 वोल्ट एंट्री कर रही है नहीं कर रही है, कर रही है 4.6 और ये ईडीएल पे 1.8 आ रहा है, देख सकते हो आप। वो भी स्टेबल है क्या, देखते हैं स्टेबल है क्या, हाँ स्टेबल है, तो इसका मतलब है कि ये काम करेगा। अभी देखो इसके अंदर जो है प्रॉब्लम क्या है, इतना तो हमने देख लिया कि ये जो फ़ोन है ईडीएल पॉइंट पे वोल्टेज को स्टेबल बता रहा है। ठीक है, तो अब जो है हम इसकी आगे की ट्रेसिंग करते हैं। यहाँ पे देखो फ़ोन जो है ऑटो पोर्ट में था, अभी डिस्प्ले भी आ रहा है इसमें, यानी ऑन भी हो गया ये। तो ऐसा क्या है इसके अंदर कि ये ऑन होने लगा, अभी थोड़ी देर पहले ये नहीं ऑन हो रहा था चार्जर लगाने पर। अभी देखो करंट देखो कितना है, ये करंट देखो 15914, यानी 1 एम्पियर से ऊपर का करंट है, तो फ़ोन ऑन हो गया। जब 65 पे स्टक था तो फ़ोन ऑन नहीं था। ठीक है, अभी 1 एम्पियर से ऊपर हो गया तो फ़ोन ऑन। अब इसके अंदर क्या दिक्कत है, ईएमएमसी की दिक्कत होगी ज़रूर, इसके अंदर बैड हेल्थ होगा, क्योंकि कस्टमर का भी यही कहना है कि फ़ोन चल रहा था और बंद हो गया अचानक से, फिर चला कुछ दिन फिर बंद हो गया, यानी ऐसी दिक्कत आ रही है, चल रही है बंद हो रही है, चल रही है बंद हो रही है अपने आप। तो क्या इसमें ज़रूरी नहीं है हार्डवेयर दिक्कत होगी, इसमें ईएमएमसी की दिक्कत हो सकती है, उसमें हेल्थ उसका डैमेज होगा, तो उसको हेल्थ रिपेयर करके सही कर सकते हैं, या फिर फ्लैशिंग करके भी ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले इसको यूएफआई में कनेक्ट करना होगा। हेल्थ रिपेयर की वीडियो आप देख लेना यूएफआई में, किस तरह से हेल्थ रिपेयर करते हैं और किस तरह से हेल्थ के बारे में पता करते हैं कि हेल्थ सही है या नहीं है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर आगे देखेंगे बाकी ट्रेसिंग। आपको क्या करना है, 1.8 की वोल्टेज आपने चेक कर ली अगर, तो आपका काम क्या हो गया, डन। अब मान लो ऐसा होता कि ये जो फ़ोन है 1.8 स्टेबल दिखा रहा है, पोर्ट बना रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, तो सीधी सी बात है पोर्ट चेक करोगे कंप्यूटर पे, पोर्ट अगर बना रहा है मतलब क्या है कि ये फ़ोन जो है सीपीयू उसका कनेक्टेड है। अब उसके अंदर ईएमएमसी पे ही आपको काम करना है, 1.8 अगर स्टेबल है तो। अब मान लो यहाँ पे 65 का भी करंट नहीं लेता और डीसी में ट्रिगर ही नहीं होता, एकदम 0 करंट होता और डीसी में ट्रिगर ही नहीं होता, तब हमें क्या चेक करने की आवश्यकता है, तब हमें फिर वही काम करना है, चार्जर लगाओ, आईडी थर्मल पे वोल्टेज चेक करो, बैटरी भी कनेक्ट करो। इसमें बैटरी भी कनेक्ट करना पड़ता है, डबल पीएम ट्रिपल पीएम के फ़ोन के अंदर आप केवल चार्जर इन करके ट्रेसिंग मत करो, बैटरी भी लगाओ, चार्जर भी लगाओ। अगर चार्जर पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ओनली चार्जर पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो बैटरी प्लस चार्जर दोनों लगा के आप चेक करो सभी वोल्टेजेस को। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1.8 वोल्टेज इस तरह से नहीं मिल रहा है अभी फ़िलहाल में, हम केबल एक बार आउट करेंगे, दोबारा से इंसर्ट करेंगे और अब चेक करेंगे तो मिल रहा है। और 165 का करंट भी ले रहा है, मतलब ये फ़ोन अभी डिस्प्ले पर आ चुका है। चलो ये तो ठीक है कि अभी फ़िलहाल इतना दिख रहा है, बाकी हम इसमें आगे काम करेंगे। और पहले हम आपको ये दिखा दें कि इसके अंदर जो ईएमएमसी लगी हुई है वो कौन से ब्रांड की है, क्योंकि ईएमएमसी के ब्रांड देखकर भी पता चल सकता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम ईएमएमसी की ही होगी, ज़्यादातर चांस है या नहीं है। वैसे तो इस फ़ोन के अंदर हमें बैकअप वगैरह मिल जाएगा इजीली, क्योंकि ईएमएमसी की हेल्थ ही डैमेज होगी, फ़ोन ऑन भी हो जा रहा है कभी कभी,
हो सकता है इसके अंदर केवल सिंगल लेवल सेल डैमेज हुआ हो, SLC। तो इसके अंदर हम एक बार देखते हैं। देखो सैमसंग की MMC है, वो भी B422 जो इसके अंदर सपोर्टेड है। इसको देखो किसी ने हिट भी किया है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम है। अब ये हिट करने से सही हुआ था, हो सकता है वाटर डैमेज और रिवॉल्व करने से बिल्कुल भी सही हो जाए। तो वो चीज़ तो हम जब देखेंगे उसका हेल्थ रिपेयर करके, तो हमें समझ में आएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। जब हम हेल्थ निकालेंगे, इसको निकालेंगे O5 में कनेक्ट करके हेल्थ चेक करेंगे, तो समझ में आएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अभी फ़िलहाल 1.8 चेक करो पावर लेवल पे। आपको इतना अगर यहाँ पे मिल गया ईडीएल पॉइंट पे, मतलब काम खत्म। अगर अब यही फ़ोन मीडियाटेक का होता तो मीडियाटेक में भी आपको क्या करना है, eMMC के पास 1.8 वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। eMMC के पास 1.8 वोल्टेज चेक करना। देखो ये स्टिकर रेड नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि फ़ोन में पानी नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, वाटर डैमेज नहीं है ये। तो इस तरह से इसको करना। उसके बाद आपको रीडिंग में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्या रीडिंग होना चाहिए। तो इसको कटर से हम शील्ड कट कर लेते हैं। देखो वैसे तो कट करना, ये फिंगर लगाना, फिर आपको देखो कट कर दोगे तो ये फिंगर जो है शॉर्ट करेगा नीचे, तो ध्यान देना पड़ेगा आपको, नीचे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये फ़ोन को अगर हमें रिपेयर ही करना है, फिलहाल हम आपको टेस्टिंग के लिए दिखा रहे हैं। चलिए हम फिर भी शील्ड निकाल देते हैं, बाद में वो देखा जाएगा, ठीक है। ये शील्ड हमने हटा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये IC है 660, ये IC है 660L। अब मान लो कि ऐसी प्रॉब्लम आती कि 1.8 EDL पे प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर दे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1.8 EDL पर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो अब एग्जैक्ट चेकिंग आपको क्या करना है, एग्जैक्ट आपको क्या चेक करना है। तो वीबस यहाँ से होके इस 660 के अंदर जाता है, ठीक है। तो क्या वो वीबस इसके अंदर इन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चेक करेंगे। उसके बाद इस पर VPH, इससे इस कॉइल पे VPH बन रहा है नहीं बन रहा। अब किस कॉइल पे बनेगा वो आपको स्कीमेटिक से ढूंढना है। आपको इतना तो कम से कम स्कीमेटिक की वीडियो से सीखना है कि किस सप्लाई को कैसे सर्च किया जाता है। वो चीज़ हमने स्कीमेटिक में ऑलरेडी समझाया है, ठीक है। तो VPH इस IC के पास जाओगे, VPH ढूंढोगे, ठीक है। VPH ढूंढोगे, आप कैसे ढूंढोगे, तो हम एक बार फिर से यहाँ पे लिख देते हैं U501, क्योंकि इस IC का कोड ही 501 है। ये वाली इसका D सेक्शन है, ये इसका पुल GPIO सेक्शन है, ग्राउंड सेक्शन है, ये हैप्टिक्स यानी वाइब्रेटर है, ये LDO है, ये बक सप्लाई है, ये VSB इन हो रही है। यहाँ से देखो VPH की कॉइल यहाँ पे दिख रही है। स्विच चार्जिंग जहाँ लिखा होता है, जहाँ बूट कैपेसिटर होता है, वहीं VPH की कॉइल होती है। एक मिनट ये कौन सी IC है, एक बार हम ये देख लें। हाँ 501 है, ये L607। तो L607 कहाँ लगा हुआ है, आशा करते हैं कि आपको इस तरह से ट्रेस करने, तो कम से कम ये चीज़ ढूंढने तो आता होगा पहले से। L607 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी इसी पे VPH हमें मिलेगा। नीचे बूट कैप है C623, अगर यहाँ पे देखो तो C623, इसी के ऊपर 8 वोल्ट मिलेगा। तो आपको दो चीज़ें चेक करनी है चार्जर लगा के। क्या करना है, दो चीज़ें चेक करनी है। तो इसमें सारी रीडिंग वगैरह भी अभी हम बताएंगे कैसे करना है आपको। देखो चार्जर लगा लिया, बैटरी भी लगा लिया, और यहाँ पे VPH बन रहा है नहीं बन रहा। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है VPH चेक करने का, कॉइल पे तो चेक करोगे तो आपकी मल्टीमीटर कनेक्ट होगी नहीं सही से। तो हो जा रही है अगर, तो ईजी है, कर सकते हो। यहाँ पे देखो 5 वोल्ट दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट दिख रहा है VPH। विदाउट बैटरी करें तो 3.7 दिख रहा है, ठीक है। यानी कि ये विथ बैटरी VPH थोड़ी ज़्यादा बन रही है। और बूट कैप पे कितना वोल्टेज बन रहा है, 4.8। दूसरे साइड में 5 पॉइंट समथिंग। बूट कैप यही है या नीचे वाला है, ये छोटा वाला बूट कैप है। 5.1 वोल्टेज, 5.1 बूट कैप पे दोनों साइड 5.1 बन रहा है। क्या डिस्प्ले आ गया है क्या इसमें, नहीं है। एक बार हम केबल निकाल के दोबारा से लगाते हैं। नहीं, देखो वो केबल कनेक्ट नहीं था शायद, इसलिए ऐसा हो रहा था। अभी 4 वोल्ट विथ बैटरी हो रही है। बूट कैप पे कितना आ रहा है, 8.3 वोल्टेज। एक साइड हमारा VPH 4.4 वोल्टेज VPH सही है।
सबसे आसान तरीका है कि आईसी के जड़ में जो बड़े बड़े कॉइल लगे होते हैं उसके जस्ट अंदर की और जो कैपेसिटर लगी होती है उसी के ऊपर आप वीपीएच इजीली चेक कर सकते हो। चाहे इस आईसी पे करो, चाहे ये वाली जो आईसी है कॉइल के नीचे वाले कैपेसिटर पे चेक कर लो। वीपीएच यहाँ पर भी अवेलेबल है, इसके बगल में सभी पे अवेलेबल होगा। यहाँ पर रैम की वोल्टेज बनती है इस फ़ोन में, यहाँ पे ये चेक कर लो 0.6 आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है इतना बन रहा है, मतलब ये फ़ोन मेरे वोल्टेज की कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई भी कॉइल पे मान लो ऐसा वोल्टेज आउटपुट नहीं बनता, जैसे इस कॉइल पे देखो बन रहा है 1.3 लोअर एलडीओ, यहाँ पे बन रहा होगा नहीं, ये मॉडर्न सप्लाई होगा, यहाँ पे बन रहा है हायर एलडीओ 2 वोल्ट की सप्लाई, और बाकी यहाँ पे 0.8 होगा, नहीं बन रहा है। APC 1 हो सकता है ये, इसलिए नहीं बन रहा है। APC 0 यहाँ पे भी नहीं बन रहा है। चलिए एक बार हम केबल निकाल के दोबारा लगाते हैं, शायद मेरा USB जैक थोड़ा ढीला दिख रहा है। लोअर एलडीओ केबल बन रहा है और इसके आउटसाइड इधर नहीं है कोई वोल्टेज, इधर नहीं है कोई वोल्टेज। डिस्प्ले आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। देखिए फिर से हम एक बार चेक करते हैं, शायद अभी मल्टीमीटर को हमें एक बार ऑफ करके ऑन करना चाहिए। ये दोनों पे वोल्टेज नहीं बना, हमने बताया था इसमें शायद 3 कॉइलों पे वोल्टेज नहीं बनती है, ठीक है। APC 0 जो है इधर नहीं बनता है, हायर एलडीओ लोअर एलडीओ मॉडर्न सप्लाई और APC 1 बनता है, APC 0 इधर बनता है, ठीक है। तो इसमें बन रहा होगा यहाँ पे 0.8, यहाँ पे भी 0.78, यहाँ पे भी बन रहा है 0.7, यहाँ पे 1 वोल्ट बन रहा है, इसका लोअर एलडीओ है। ये BOB की कॉइल हुई, एक साइड हाई होगा एक साइड लो होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखते क्या है, ये रैम सप्लाई है VDD2, यानी इस 660L के ऊपर सारी कॉइलों पे वोल्टेज बन रही है, और 660 पे केवल हायर एलडीओ लोअर एलडीओ बन रही है, बाकी मॉडर्न सप्लाई नहीं बन रही है और APC 1 सप्लाई नहीं बन रही है, 3 कॉइलों पे वोल्टेज नहीं बन रही है और VPH बन रही है। तो 3 कॉइलों पर वोल्टेज, मतलब केवल 2 ही कॉइल पे वोल्टेज है यहाँ पे 660 में। क्या ये प्रॉब्लम है क्या, नहीं ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। APC 1 की वोल्टेज बाद में बनती है जब फ़ोन बूट होता है तब, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। 660 में आपको केवल 2 ही कॉइल के ऊपर वोल्टेज दिखेगी और एक VPS दिखेगी, बाकी 4 कॉइल आपका ब्लैंक होगा। उसके बाद यहाँ पे सभी कॉइल पे वोल्टेज दिख रही है। नीचे तो बड़े कॉइल दिख रही है, VPH से कनेक्टेड होते हैं, यानी ये लाइट के कॉइल हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चेक कर लिया कितना आ रहा है। मान लो कि यहाँ पे हायर एलडीओ लोअर एलडीओ भी नहीं बनता, अगर हायर एलडीओ लोअर एलडीओ नहीं बनता तो यहाँ पे क्या कोई वोल्टेज बनता, नहीं बनता। तो बस इतना देखना है कि VPH यहाँ पहुँचा और यहाँ पहुँचा कि नहीं। अगर VPH यहाँ भी पहुँच रहा है और यहाँ भी पहुँच रहा है, ठीक है, और इन कॉइलों पे कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, तो आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहले इसके बूट कैप पे वोल्टेज चेक करना है VPH के बाद। अगर यहाँ पे 8.4 वोल्टेज जो दिख रही है, अगर ऐसा वोल्टेज नहीं बन रहा है तो सीधा इस आईसी को पहले चेंज करो, जो फर्स्ट आईसी है उसको आप चेंज करो, चार्जिंग आईसी उसको चेंज करो आप। आपका 8 वोल्ट बनना चाहिए, जब तक ना बने तब तक। अब मान लो चेंज कर दिए फिर भी 8 वोल्ट नहीं बन रहा है, तो ये वाली आईसी को आप निकाल लो, दूसरी आईसी को आप निकाल लो, और निकालने के बाद देखो फिर चेंज करो बूट कैप 8 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और बूट कैप 8 वोल्ट बनने के बाद इस आईसी से 660 से इसकी जो पावर गुड लाइन होगी, फॉल्ट इन जो लाइन होगा इसका, वो दूसरे वाली आईसी के अंदर पिन पर आ रही है। इस आईसी को उठा के उसके पिन पे, जिस पिन पे भी दिखा रहा होगा उस पर टच करके चेक करना है, वहाँ पे 1.4 या 1.6 या 1.8 ऐसा वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं दिखाता हूँ कौन सी लाइन चेक करना है। ये 660 पे ही ऑलरेडी थे हम पहले से, ठीक है। इसके अंदर आपको फॉल्ट इन लाइन, इसके GPIO में होगा, तो हम एक बार और टच कर लेते हैं। ये इसका कंट्रोल सेक्शन है और यहाँ दिख रहा है फॉल्ट इन, ठीक है। यहाँ से फॉल्ट इन जो है ये लाइन निकल के, इसका एक टेस्टिंग पॉइंट है TP 15, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, दिख रहा है ना, ये 660 है, ये हाँ 501 है। TP 15 पे फॉल्ट इन आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक कर लेना, इसमें तो हो जाएगा। लेकिन जिस फ़ोन के अंदर नहीं होगा उसके अंदर ऐसे फॉल्ट इन कॉपी करके सर्च करना पड़ेगा
अभी TP15 पे हम चलेंगे और सर्च करते ही देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ से कॉपी होकर TP15 पे देख सकते हो और यहाँ पे आया। अभी एक बार और सर्च करके तो दूसरे IC में जाएगा, ये आ गया। ये दूसरा IC है U801। अगर हम इसको जूम कर देते हैं, दिखा देते हैं आपको, ये है U801। तो ये फॉल्ट है, इसकी पिन नंबर 80 पे जा रहा है। ठीक है, पिन नंबर 80 के ऊपर वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है, ये आपको चेक करना है। और यहाँ पे एक पावर ऑन दिख रहा है, तो ये पावर ऑन कहाँ से आ रहा है? ये पावर ऑन भी वहीं से आ रहा है, 660 से। देखो ये पावर ऑन, इसका भी एक टेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, TP है। तो पावर ऑन आउटलाइन पे भी 1.8 और फॉल्ट एंड पे भी 1.8, यानी TP12 और TP15 इस फ़ोन में तो चेक कर लेंगे, लेकिन किसी दूसरे फ़ोन के अंदर जिसमें TP नहीं पता है, स्कीमेटिक नहीं है, उसमें आपको ये देखना है कि इसकी फॉल्ट एंड, पहली वाली जो 660 IC है ये, हाँ ये 660 है, इसकी फॉल्ट एंड 80 नंबर के पिन पे पहुंच रही है कि नहीं 660L में, और पावर ऑन 28 नंबर पे। यानी कि आपको करना क्या है, दूसरी IC को हटाना है, नोचकट पॉइंट से IC की बॉल काउंटिंग करनी है। आपको बताया गया होगा IC पिन काउंटिंग वाले वीडियो को आप देखना, उस वीडियो में बताया गया कि IC की पिन काउंटिंग कैसे करते हैं। और 80 नंबर पे मल्टीमीटर रखना, केबल लगाओ, चार्जिंग लगाओ, बूट कैप पे 8 वोल्ट बन रहा है, ये देखो बूट कैप पे 8 वोल्ट बन रहा है, VPH बन रहा है, VPH यहाँ पे एंट्री कर रहा है। ठीक है, और IC हटा लिया और इसके 80 और 28 नंबर पे वोल्टेज चेक करो, 1.8, 1.4, 1.6 इस तरह का वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर उसके 80 और 28 नंबर पे वोल्टेज आ रही है, ठीक है, और रीडिंग भी आ रही है, या मान लो वोल्टेज नहीं आ रही तो रीडिंग भी चेक करो रिवर्स बायस में, 350, 450, 550 की रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर रीडिंग आ रही है और वोल्टेज भी आ रही है तो आपका ये दूसरा IC यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे आपको एक दूसरी IC 660L है, ये 660L है, इसको दूसरा लगाओ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से VPH पावर, जो ऊपर वाली IC है, जो मेन चार्जिंग IC है, वहाँ से VPH पावर इसको मिल रहा है, पावर गुड भी इसको मिल रहा है, फॉल्ट एंड पावर गुड मिल रहा है, पावर ऑन भी इसको मिल रहा है। तो इसकी पावर्स ऑन क्यों नहीं हो रहे हैं? ये IC ख़राब हो सकती है। इसको क्या करोगे? चेंज कर दोगे, इसको दूसरा लगाओगे। उसके बावजूद भी वोल्टेज नहीं बन रही है, तब आपको क्या करना है, पहले EMMC निकाल के किनारे रख देना है और फिर वोल्टेजेस को इसी प्रकार से चेक करना है। दोनों IC लगी होगी, ऑलरेडी हमने बूट कैप पे 8 वोल्ट और फॉल्ट एंड और पावर ऑन यहाँ पे चेक कर लिया है। जैसे कि इस IC से बूट कैप पे 8 वोल्ट बन रहा है, ये IC ओके है 660, और चार्जिंग IC इसी के अंदर है। एक दूसरी चार्जिंग IC भी है बोर्ड में एक और चार्जिंग IC है, वो SMB है, वो बैक साइड में है, उसमें उसकी चेकिंग अभी नहीं करनी है, वो तो चार्जिंग की प्रॉब्लम में होगा, तब हम उसको चेक करेंगे। और यहाँ से VPH पावर इसको मिला, ऑटो ऑन यानी पावर ऑन और फॉल्ट एंड दोनों यहाँ पे मिल रहा है इसको बॉल पे 80 नंबर पे और 28 नंबर पे। फिर ये IC भी हमने चेंज कर दिया न्यू, तब ये आउटपुट क्यों नहीं बना रहा है? तो सीधी सी बात है, EMMC निकालो और फिर निकाल के इन कॉइलों पे वोल्टेज चेक करो। अगर बनने लगी यहाँ पे वोल्टेज, इसका मतलब क्या है कि हमारा सही है सब कुछ। ऐसा एक सप्लाई इसमें और होता है, इसका नाम होता है VOB, जो यहीं पे मिल जाएगा कैपेसिटर पे, नहीं तो आपको स्कीमेटिक में ढूंढना पड़ेगा। 660L में VOB, कई बार ऐसा भी पाया गया है 660L में, जैसे हम पावर ऑन को ही कॉपी करके सर्च करके यहाँ पे आ गए 660L में, जिसका नंबर है 801। ठीक है, अगर हम U801 यहाँ पे लिख देते हैं और सर्च करते हैं, देखो यहाँ पे BOB लिखा हुआ है, ये एक BOB का सेक्शन है। अब वीडियो थ्योरी वाला देखोगे तो क्लियर ज़्यादा होगा। ये BOB की कॉइल है जिसमें एक साइड हाई एक साइड लो थी, हमने देखा है। ये कैपेसिटर C802 या C803 यहाँ पे आपको चेक करना होगा, C802, देखो C802 यहाँ पे दिख रहा है जस्ट कॉइल के नीचे और यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं ये वाला और ये वाला कैपेसिटर, इनके ऊपर हमें जो है VOB सप्लाई चेक करना होता है। देखो यहाँ पे 3.3 वोल्टेज मिल रहा है, 3.3 VOB। कई बार ऐसा भी होगा कि आपका ये VOB लाइन फुल शॉर्ट है, यानी ये कैपेसिटर शॉर्ट है या ये कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर कहीं और कोई कैपेसिटर होगा उस लाइन में। आप ढूंढो कितने कैपेसिटर हैं, वो कैपेसिटर फुल शॉर्ट है या फिर ये IC में वो शॉर्टिंग है, फुल शॉर्टिंग की। जैसे IC उठाते हैं VOB लाइन की शॉर्टिंग हट जाती है और जैसे IC डालते हैं VOB लाइन फिर से शॉर्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी आपका कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं बनेगा, क्योंकि VOB लाइन अगर शॉर्ट होती है किसी भी फ़ोन के अंदर, ज़रूरी नहीं है स्कीमेटिक वाला फ़ोन, तो भी आपको प्रॉब्लम होगा। तो VOB लाइन आपको ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढोगे आप? अगर आपको स्कीमेटिक नहीं है तो आप स्कीमेटिक खोलो इस IC का किसी भी फ़ोन के अंदर और देखो कितने नंबर की पिन VOB आउटपुट वाली है, 20 नंबर और 42 नंबर दिख रहा है ना, 41 नंबर। तो 20 नंबर की पिन काउंट करो और उसके ऊपर रीडिंग चेक करो, VOB में कितनी रीडिंग होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी रीडिंग है VOB में। 20 नंबर की पिन पे डायोड वैल्यू सेट करो और चेक करो,
20 नंबर की पिन पे अगर रीडिंग आ रही है इस तरह से 400 कुछ की, या फिर अगर बजर आ रहा है, पूरा बीप आ रहा है, मतलब BOB शॉर्ट है। आपको पिन नहीं पता है, आपके पास स्कीमेटिक नहीं है, लेकिन आप इस IC को हटा लो और इसमें 20 नंबर की पिन दिखेगी ना पैड, उसकी पैड पे जब रीडिंग चेक करोगे बजर आ रहा है मतलब BOB शॉर्ट है इसमें, सीधा वहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करो और जहाँ पे भी कंपोनेंट हीट होगा उस कंपोनेंट को रिमूव कर दो, उसके बाद IC लगा दो, फ़ोन चालू हो जाएगा। लेकिन अगर BOB शॉर्ट नहीं है, BOB लाइन पे 400 की रीडिंग आ रही है इस तरह से, ये हमारा फॉरवर्ड बायस में 2100 आ रहा है और रिवर्स बायस में 400 आ रहा है, 430। तो उसमें बॉल जो होगा ना 20 नंबर की, उस पर रीडिंग आएगी। अगर रीडिंग आ रही है मतलब BOB लाइन शॉर्ट नहीं है। ज़रूरी नहीं है स्कीमेटिक होना, स्कीमेटिक नहीं होगी तब भी आप इस तरह से चेक कर सकते हो। 20 नंबर की पिन IC उठाओ, 20 नंबर काउंट करो। कौन सी IC? 660L हटाओ, नोच कट से 20 नंबर काउंट करो, नीचे की ओर आएगा ऐसे, तो जो भी 20 नंबर की पिन होगी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको रीडिंग मिलेगी। अगर बजर मिल रही है मतलब BOB शॉर्ट है। तो इस तरीके से BOB सप्लाई चेक करना है आपको। तो हमने क्या बताया, बूट कैप पे 8 वोल्ट, BPH पावर मिला, फॉल्ट एन और पावर ऑन दोनों यहाँ पे मिला, तो इसकी आउटपुट बननी चाहिए। थ्योरी क्लास में हमने ये चीज़ बताई हुई है कि कैसे आपको कौन कौन सी सप्लाई आपको चेक करना होता है अगले के आउटपुट बनाने के लिए, आप उस पर ध्यान दो। और इसी तरीके से सिंपल सा तो ट्रेसिंग है, आपको पिन काउंटिंग आना चाहिए। पिन काउंटिंग के बाद वोल्टेज की बॉल पर आ रही है नहीं आ रही है वो चेक करना है, और वो बॉल का आउटपुट लाइन शॉर्ट तो नहीं है BOB लाइन, ठीक है, तो IC बदल दो, वोल्टेज बननी चाहिए। अगर नहीं बनती है तो EMMC हटाओ, फिर चेक करो वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही है। अगर उससे भी नहीं बनती है तो CPU उठाओ और चेक करो वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही है। जैसे आप CPU उठाओगे वोल्टेज बनेगी, लेकिन कैसे बनेगी, फ्लैक्चुएशन में बनेगी। अगर यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हो आप, तो आपको यहाँ पे वोल्टेज अप डाउन होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आपको वोल्टेज जो है, चार्जर निकला हुआ है, चार्जर लगा लेते हैं। यहाँ पे आपको वोल्टेज जो है अप डाउन होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे बैटरी भी लगा लेते हैं, ठीक है। ये वोल्टेज इस तरह से कम ज़्यादा होता हुआ दिखेगा। चार्जिंग जैक में थोड़ी प्रॉब्लम है। पाँच वोल्ट की एंट्री हो रही है नहीं, पहले चेक करते हैं, हो रही है। एक बार हम बैटरी निकाल के दोबारा लगाते हैं और VPH पावर चेक करते हैं। बूट 5 वोल्ट बन रहा है, यानी कि यहाँ पे दिक्कत है कुछ। VPH पावर चार्जिंग जैक से दो, एक केबल ज़रा दूसरा दीजिएगा। यहाँ पे बूट कैप पे 8 वोल्ट बन रहा है नहीं बन रहा है। और अब आउटपुट बन रहा होगा, देखते हैं। देखो बन रहा है, जैसे ही बूट कैप पे 8 वोल्ट बना है तो तुरंत आउटपुट बनना यहाँ पे शुरू हो गया। ये स्टेबल है 08। अगर ये 086 अप डाउन 7 07 08 07 08 06 07 08 06 ऐसे हो रहा है, ये मतलब फ्लैक्चुएशन है। तो CPU हटा लोगे तो फ्लैक्चुएशन रहेगी, जैसे CPU डालोगे तभी स्टेबल होगी। CPU डालने से क्या होता है, CPU के अंदर से वो लाइन हमने थ्योरी क्लास में बताया है कि कौन कौन सी लाइन CPU को जाएगा, फिर CPU से PS होल्ड आएगा, तो सारी वोल्टेज क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो वो आपको चेक करना होता है। तो आपको इतना करना है। उसके बाद रीडिंग, मान लो आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रही है कॉइलों पर, CPU हटा लिया फिर भी, तब आपको रीडिंग चेक करना होता है। सीधा डायोड रेंज पे सेट करो मल्टीमीटर को और यहाँ से लगा BPH कॉइल को छोड़ दो, उस पर तो ऑलरेडी आप रीडिंग चेक कर चुके होंगे। 350 रिवर्स में और फॉरवर्ड में आ रहा है 2000। सीधा यहाँ पे चेक करो रीडिंग कितना आ रहा है, 350। लोअर LDO पे चेक करो रीडिंग 350, मॉडम पे 400, ठीक है। APC पे OL नहीं 400 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 300 आ रहा है, यहाँ पे उतना ही आएगा 300। कई बार ऐसा होता है कि कॉइल में से कोई कॉइल टूटा हुआ होता है, प्रिंट से उखड़ा हुआ होता है, बस वहीं पे रहता है। जैसे आप इसको ऐसे करोगे वो उखड़ जाएगा, तो भी ऐसा होता है कि कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी, ठीक है। कोई भी आउटपुट वोल्टेज पावर IC का नहीं बनेगा, कई बार ऐसा भी होता है। तो आप कॉइलों को भी चेक कर लो, कोई कॉइल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पर भी रीडिंग चेक करोगे सभी कॉइलों पे। किसी भी कॉइल पे जैसे देखो ये 0076 आ रहा है, तो क्या ये ख़राब है, नहीं। इसमें बीप भी अगर आता है ना इस तरह से, बीप तो ऐसे आएगा नहीं क्योंकि 76 तक है ये, बीप आता है और 30 के नीचे है, ये जो 76 था ये 30 के नीचे है तो कंडीशन बुरा मानते हैं। लेकिन इस तरह से जो रीडिंग आ रही है वो सही है। यहाँ पे 300,
यहाँ पे भी 300, यहाँ पे भी 200। वैसे हम CPU उठा लिए हैं तो यहाँ पे रीडिंग सब पे सही आ रही है, 300 400 आ रही है। CPU उठा लेते तो, लेकिन इस फ़ोन में CPU में कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्रेश है, इसलिए रीडिंग सभी जगह सही आ रही है, परफेक्ट। CPU लगी कंडीशन में अगर कहीं पे 30 की रीडिंग आ रही है, 20 की रीडिंग आ रही है, 10 की रीडिंग आ रही है और बीप कर रहा है, मतलब वो लाइन में लीकेज हो गई है वो लाइन में। अब जरूरी नहीं है कोई कैपेसिटर में प्रॉब्लम आई होगी लीकेज की, CPU सीधा उठाओ उस कंडीशन में जब लो रीडिंग होती है तो। और CPU उठाते इस तरह से 300 400 की रीडिंग हो जा रही है और CPU लगाते फिर से 20-30 की रीडिंग हो जा रही है, तो वो CPU ख़राब हो गया है, उस CPU पे फ़ोन आपका ऑन नहीं होगा, और हो भी जाता है ऑन तो बहुत ज़्यादा हीट होगा फ़ोन, ठीक है। तो अगर रीडिंग CPU उठाने से सही हो जाता है और रिवॉल्व करके डालने से रीडिंग सही ही रह जाती है, 300 तक ही रह जाती है रीडिंग या 200 हो जाती है रीडिंग, मतलब आपका सही हो गया फ़ोन, यानी आपका रिवॉल्विंग से CPU काम करने लगा, यानी उसकी जो लाइन में लीकेज आई थी वो लीकेज सही हो गई। अगर निकाला CPU फिर भी रीडिंग लो है, तब तो भैया ये IC गई हुई है या इस लाइन में लगा हुआ जो कैपेसिटर होगा वो गया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, जिस IC से लाइन है उस IC को हटा लो। हटाने के बाद भी रीडिंग अगर 0 आ रही है या लो आ रही है तो सीधा इस कॉइल को हटाओ, देखो आउटसाइड आ रही है इनसाइड आ रही है, ज़्यादातर चांस होगा आउटसाइड आ रही होगी, वहीं पे DC से वोल्टेज डाल दो 3 वोल्ट 2 एम्पियर। और ध्यान रहे कि वो लाइन EMMC में तो भी नहीं जा रही है, क्योंकि CPU तो हटा ही लेना है, EMMC भी हटा लेना। अगर वो EMMC में जा रही है तो जैसे आप 3 वोल्ट डालोगे तो EMMC खराब हो जाएगी। तो EMMC या रैम में जा रही है तो रैम EMMC को हटा लो, उसके बाद यहाँ वोल्टेज डालो, जैसे डालोगे कॉइल के इस साइड वोल्टेज जो भी कंपोनेंट खराब होगा वो हीट हो जाएगा। और उस कंपोनेंट के ऊपर रोजिन आप पहले से डाल लेना, क्योंकि आप स्कीमेटिक से देख लेना कि ये सप्लाई कौन कौन से कंपोनेंट से होकर जा रही है, इस पे रोजिन डाल लेंगे, और जैसे पावर इन करेंगे वो कंपोनेंट गर्म हो जाएगा, हो सकता है ये गर्म हो जाए, हो सकता है ये गर्म हो जाए, हो सकता है ये गर्म हो जाए, उसको निकाल देंगे, जिसको भी निकालेंगे शॉर्टिंग हट जाएगी। उसके बाद फिर से हम ये कॉइल डालेंगे, फिर IC डालेंगे, चेक करेंगे वोल्टेज बनने लगा कि नहीं बनने लगा, बनने लगा वोल्टेज, क्योंकि शॉर्टिंग तो हमने निकाल दिया, वोल्टेज बनने लगेगी तो उसके बाद हम फिर CPU डालेंगे, पोर्ट बनने लगेगा, फिर हम EMMC डालेंगे, फ़ोन चालू हो जाएगा। अगर EMMC में बैड हेल्थ रहा तो फ़ोन चालू नहीं होगा। तो यही छोटा सा प्रोसेस है। मान लो बार बार वोल्टेज कॉइल पे फ्लैक्चुएट करके मिल रहा, अप डाउन, CPU लगा है फिर भी फ्लैक्चुएट करके मिल रहा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, तो किसी भी फ़ोन में आपको सबसे पहले ये देखना है कि बोर्ड में कहीं काम हुआ है, वाटर डैमेज कहीं है, कहीं रस्ट लगा हुआ है, क्रिस्टल के पास कहीं ढेर सारा रस्ट है, क्रिस्टल दबा हुआ है, ऐसा तो नहीं क्रिस्टल ख़राब होता है तब भी फ्लैक्चुएट करता है। फिर उसके बाद आपको स्लिप क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक की और पावर ऑन रीसेट और PS होल्ड की, ये 4 लाइन मात्र चेक करना है। और उसके बाद देखना है कि कोई भी कॉइल उखड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉइल उखड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई भी फ़ोन हो, और उसके अंदर कॉलकम में आपका अगर है तो 4 लाइन चेक करना है, स्लिप क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक, पावर ऑन रीसेट और PS होल्ड, ये 4 लाइन चेक करना है। और उससे ज़्यादा भी चेकिंग करनी है तो SPMI लॉजिक चेक कर लो। थ्योरी क्लास में ये सारी लाइनें हमने बताई, आप उसको देखोगे नहीं तो केवल इस तरह से देखने से नहीं हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में इतने सारे फ़ोन हैं कि अगर आप इस तरह से फ़ोन देखोगे ना तो शायद 2 साल 4 साल लग जाएगा आपको रिपेयरिंग सीखने में। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा एक्टिव करो, आप थ्योरी क्लास पे ध्यान दो क्या चीज़ बताई जा रही है, ठीक है। हर फ़ोन का ट्रेसिंग करके अगर आप देखोगे ना तो कोई भी इस तरह से आपको नहीं करा पाएगा, क्योंकि अपने दिमाग से आपको काम करना होता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे काम क्या किया क्या जा रहा है। और थ्योरी क्लास में वही चीज़ बताया गया। ट्रेसिंग क्या होता है? लाइव ट्रेसिंग, मल्टीमीटर लगाना ही तो है ट्रेसिंग। इस तरह से मल्टीमीटर लगाया और चेक किया, हाँ वोल्टेज आ रही है, हाँ रीडिंग आ रही है, तो जो पॉइंट वहाँ पे नोट किया गया है उसका मतलब भी तो वही है। यहाँ पे 0.8, वहाँ पे 0.6 ऐसा बताया गया है। जो रीडिंग में जो बताया मैंने, रीडिंग में दिक्कत आती है लोगों को, देखो 1.8 वाली रीडिंग में दिखा देता हूँ। इसमें जो EDL पे 1.8 आ रही है ना, इसकी भी रीडिंग लो होती है। देखो 400 आ रही है, फॉरवर्ड में भी उतना ही आती है। यहाँ पे 10 आ रहा है, किसी किसी फ़ोन में आप देखोगे वहाँ पे 400 आएगी फॉरवर्ड में भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रीडिंग लो आ रही है रिवर्स फॉरवर्ड दोनों 1.8 में, तो दिक्कत नहीं, उसके पीछे मत पड़ जाना। मीडियाटेक वगैरह में हमने देखा है दोनों में बराबर आती है, तब भी चलता है वो फ़ोन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉइल की लाइनों में रीडिंग का मतलब समझ में आया? अगर किसी कॉइल में रीडिंग लो हो रही है तो CPU से हो सकती है, वो CPU को हटाओगे तो रीडिंग सही हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर किसी भी कॉइल में बीप आ रहा है या रीडिंग लो आ रही है तो आपको ये समझना पड़ता है कि वो कॉइल कनेक्ट कहाँ है। चार्जिंग IC में कनेक्टेड है, पावर IC से निकल के पावर IC में ही कनेक्टेड है, या दूसरे पावर IC में कनेक्टेड है, यहाँ से निकल के दूसरे में कनेक्टेड है, या वहाँ से यहाँ आ रहा है, या फिर ये लाइन CPU में गया है या रैम में गया है, तो उसको ढूंढना पड़ता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। अब मान लो स्कीमेटिक नहीं है तो आपको इस IC को उठाना और देखना है कि ये कॉइल किस नंबर के पिन से कनेक्टेड है। फिर इसी IC का किसी दूसरे फ़ोन में स्कीमेटिक खोलना है और देखना है कि उसमें उस पिन पर कौन सी सप्लाई कनेक्टेड है, और वो सप्लाई कहाँ जाती है, CPU में जाती है कि MMC में जाती है, उस वाले फ़ोन में जिसकी स्कीमेटिक है।
अगर उसमें दिखा रहा है कि वो सीपीयू में जाती है तो यहाँ पर भी ये लाइन कहाँ जा रही होगी, सीपीयू में ही जा रही होगी, कहीं और नहीं जाएगी। ठीक है, अगर उसमें दिखा रहा है कि वो लाइन एमएमसी में भी जा रही है, सीपीयू में भी जा रही है, तो इसमें भी वही लाइन एमएमसी में भी जाएगी, सीपीयू में जाएगी। आपको समझ के चलना है कौन से पिन पे जाएगी, ये भी वही है, जिस पिन पे उसमें जा रही थी इसमें भी उसी पिन पे जाएगी। ठीक है, जिस नाम से उस में जा रही थी उस फ़ोन में, उसी नाम से इस फ़ोन के अंदर भी होगी, उसी पिन पे। तो आपको देखना होगा उस आईसी को उठा के, मान लो यहाँ पे बीप है, अगर ये सीपीयू में भी जा रहा है एमएमसी में भी जा रहा है, तो हम कॉइल हटाएंगे, देखेंगे आउटसाइड बीप है या इनसाइड बीप। अगर इनसाइड बीप है तो पावर आईसी गई हुई है, आउटसाइड बीप है तो वो सीपीयू में गई है, एमएमसी में गई है। तो पहले एमएमसी निकालेंगे, देखेंगे बजर हटा नहीं हटा, हट गया अगर तो समझो एमएमसी गई हुई है, रिवॉल्व करके डालो, अगर रिवॉल्व करके डालने से भी सेम रीडिंग आ गई तो खत्म एमएमसी। और अगर नहीं हटी, सेम बजर है, सीपीयू हटाया फिर रीडिंग हटी, सीपीयू को हटाते ही रीडिंग सही हो गई, तो फिर सीपीयू रिवॉल्व करके डालो, अगर रीडिंग फिर से बजर आ गई तो सीपीयू खत्म। अगर सही हो गया रीडिंग मतलब फ़ोन ऑन हो जाएगा। अगर मान लो सीपीयू भी निकाला फिर भी रीडिंग यहाँ पे सही नहीं हो रही है, बीप आ रही है, बीप आ रही है या 100-20-30 की रीडिंग आ रही है, 20-30-40 20-30-40 की रीडिंग आ रही है, सीपीयू भी हटा लिया, तब ये लाइन में लीकेज है, या तो ये कैपेसिटर या तो ये कैपेसिटर या तो ये कैपेसिटर, जितने भी कैपेसिटर इस लाइन में लगे होंगे आपको देखना पड़ेगा मल्टीमीटर से। सभी जगह पे रोजन डाल दीजिए, सीपीयू हटा लीजिए, कॉइल हटा लीजिए, और जिस साइड लो रीडिंग है उसी साइड मल्टीमीटर से 3 वोल्ट 2 एम्पीयर डाल दीजिए। जो भी कंपोनेंट गर्म होगा उसको निकाल देंगे, रीडिंग बोर्ड की रीडिंग क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो सिंपल सा बात है, मोबाइल रिपेयर करना प्रैक्टिकल आपको क्या है, सिंपल सा है। आपको 1.8 वोल्ट ढूंढना है और कॉइल में से ध्यान से देखना है कोई कॉइल उखड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। 2-3 स्टेप है। अगर वोल्टेज फ्लैक्चुएशन है तो क्या ध्यान देना है, सबसे पहली चीज़ वाटर डैमेज ध्यान देना। अगर वाटर डैमेज यहाँ दिख रहा है तो इसको रिवॉल्व मार दो, यहाँ पे दिख रहा है इसको रिवॉल्व मार दो, सही हुआ तो ठीक, नहीं तो एक भी कॉइल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए किसी भी पावर आईसी के पास फ्लैक्चुएशन कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद सब बोर्ड पत्ता बैटरी वगैरह सब एक बार निकाल के दोबारा लगा के भी चेक करना चाहिए 1 by 1 विदाउट कैमरा, कोई कैमरा वगैरह नहीं होना चाहिए उसमें। थोड़ा सा अपने माइंड को भी एक्टिव करके चलना होता है, ऐसा नहीं है कैमरा लगा रहे तो फ्लैक्चुएशन आ रही है, कैमरा हटाते फ़ोन ऑन हो जा रहा है और कैमरा ही फुल शॉट है, ऐसा भी हो सकता है, तो ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर कोई कॉइल नहीं टूटा है फिर भी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में है तो सीधी सी बात है एमएमसी हटा दो किनारे और देखो फ्लैक्चुएशन खत्म हुआ कि नहीं। कोई भी फ़ोन हो, पावर आईसी में अगर वाटर डैमेज नहीं दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है आईसी तो आपको पावर आईसी पे पहले काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, एमएमसी निकालना चाहिए, अगर उससे स्टेबल नहीं होते तो दोनों पावर आईसी अगर है या 3 पावर आईसी है तो उनको 1 by 1 रिवॉल्व कर लो। अगर रिवॉल्विंग से काम नहीं बनता तब सीपीयू को रिवॉल्व करो। सीपीयू रिवॉल्व से भी काम नहीं बनता तो दूसरा नंबर का अगर कोई सीपीयू है, अगर उस फ़ोन की स्कीमेटिक नहीं है आपके पास तो यही काम आपको करना है, दूसरे उसी सेम नंबर की कोई भी सीपीयू डालो उसके अंदर और देखो स्टेबल हो रहा है कि नहीं। अगर स्टेबल हो रहा है मतलब कि पुरानी सीपीयू खराब है, अगर नहीं हो रहा है मतलब बोर्ड में कोई कमी है। अब फिर उसको ट्रेस करना पड़ेगा। अगर आपको उसमें क्या ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, अब उसमें आपको ट्रेसिंग करने के लिए उन आईसीओ को, जो भी आईसी उसमें लगी उसका डेटा जिस तरह से हमने थ्योरी क्लास में पढ़ाया हुआ है, 660 L कैसे काम करता है, 6150 L कैसे काम करता है, 8150A 8150B 8150L 7250, उन सभी आईसीओ का डेटा जिस तरह से बताया गया ना, कौन कौन सी सप्लाई सीपीयू में जाती है, फिर सीपीयू से क्या आती है, वो लाइनें चेक करनी है। फ्लैक्चुएशन है तो 4 से 5 लाइनें चेक करनी है। क्या फ्लैक्चुएशन में सीपीयू के अंदर पावर ऑन रीसेट जा रही है, स्लिप क्लॉक जा रही है, बेसबैंड क्लॉक जा रही है, स्लिप क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक, पावर ऑन रीसेट, पीएस होल्ड, ये 4 लाइन, फिर एसपीएमआई लॉजिक, जितनी भी आईसी है सब में कनेक्टेड है कि नहीं। अगर ये 3-4 चीज़ें चेक कर लिया आपने, स्लिप क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक, पावर ऑन रीसेट और एसपीएमआई लॉजिक, तो इसका मतलब है कि आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, स्टेबल होना चाहिए। या तो उनमें लगा हुआ रजिस्टर हो सकता है पीएस होल्ड हो और उसमें एक साइड रजिस्टर में वोल्टेज है, दूसरे साइड ड्रॉप हो रहा है, तो रजिस्टर को शॉर्ट करना पड़ेगा 0 ओम का अगर है तो जैसे शॉर्ट करोगे फिर वोल्टेज स्टेबल हो जाएगी। तो बस मोबाइल में यही तो है। आपको अगर कोई भी फ़ोन आता है ना, आपको यही ध्यान देना है कि उसके अंदर वोल्टेज बन रहा है नहीं बन रहा है, डीसी पे कितना ले रहा है, यूएसबी चार्जर में कितना ले रहा है। यूएसबी चार्जर में अगर नए मॉडलों का फ़ोन होगा तो हो सकता है 2 एम्पियर पहले ही ले ले, तो उसके हिसाब से नहीं चलना है। नए मॉडल के फ़ोन में आपको 2 एम्पियर पहले ही दिख रहा है, फास्ट चार्जिंग हो रहा है मोबाइल, लेकिन ऑन नहीं है, वो पावर आईसी का आउटपुट फ्लैक्चुएशन में है और 2 एम्पियर ले रहा है, पावर आईसी का आउटपुट फ्लैक्चुएशन में है। नए मॉडलों में 5G मॉडलों में ऐसा हो सकता है। तो आपको वहाँ पे 5G अलग आईसी चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग आईसी अलग से लगी हुई है, तो वो अपना काम कर रही है, लेकिन फ़ोन जो है ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि पावर सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो आपको उसके अंदर
EDL पे 1.8 वोल्टेज चेक करना है स्टेबल है कि नहीं। अगर वो मिल रहा है तो आपको किसी भी कॉइल पे कहीं पर भी कोई भी वोल्टेज चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर है ये चीज़। सीधा प्रॉब्लम आपको रिवॉल्विंग का है, या तो आपका CPU रैम रिवॉल्व से सही हो जाएगा, या रैम चेंज करने से सही हो जाएगा, या आपका आप स्टोरेज रिवॉल्व से, या स्टोरेज के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम होगी, या सॉफ्टवेयर की दिक्कत होगी। तो यही चीज़ें आपको करनी है, सॉफ्टवेयर करके देखना है, रिवॉल्विंग करके देखना है, फिर रैम चेंज करके देखना है लेटेस्ट फ़ोनों के अंदर, ठीक है। और पुराने फ़ोनों के अंदर क्या है, सिंपल सी बात है, पुराने फ़ोनों के अंदर आपको फास्ट काम करना है तो क्या है, यही फॉलो करना है। उसमें भी EDL पॉइंट पे चेक करो। EDL पॉइंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, EMMC के पास में भी होता है 1.8 वोल्टेज ना, इस तरह से है। EMMC के पास 1.8 वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक करो आप। अगर वो वोल्टेज आ रहा है मतलब वोल्टेज स्टेबल है हमारा, सारी पावर बन रही है। इस तरह से चार्जर लगा लो और EMMC के पास देखो 1.8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। एक बार हम चेक करते हैं अदर कोई, यहाँ पे नहीं आ रहा है। एक बार हम चेक करते हैं वोल्टेज कोई भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है पहले। ये इतना थोड़ा सा इसका लूज है सब बोर्ड वाला, देखो 5 वोल्ट 0.5 आ रहा है, 5 वोल्ट एंट्री नहीं कर रहा है इसके अंदर। चार्जिंग जैक भी अपने आप बाहर हो जा रहा है। सॉरी, ये वोल्टेज रेंज पे नहीं है। हाँ, यहाँ पे 5 वोल्ट एंट्री करा और EMMC के पास यहाँ पे वोल्टेज आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है ना 1.1। यही वोल्टेज से हमें क्लियर हो गया, रैम वोल्टेज है ये, VDD2 जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे 1.8, ये देखो स्टेबल है क्या, है क्या, है क्या, हाँ स्टेबल है। मतलब सिंपल सी बात है, पावर सारी बन रही है, हमें कुछ भी कोई भी कॉइल, पावर ऑन रीसेट, स्लिप क्लॉक, बेसमेंट क्लॉक कुछ नहीं चेक करना है। EMMC के पास 1.8 अगर अवेलेबल है, स्टेबल है, सिंपल सा ट्रिक है। कोई भी फ़ोन हो, स्टेबल वोल्टेज मिल रहा है, आपको बस रिवॉल्विंग का काम करना है, रैम चेंज करना है और फ्लैशिंग करना है। ज़्यादातर केसेस रिपेयर हो जाएंगे। अगर 1.8 EMMC के पास नहीं मिल रहा है, 1.8 या 1.1 DRAM इस तरह की वोल्टेजेस नहीं मिल रही हैं, फ्लैक्चुएशन में है, तभी आपको काम करना होगा। अब फ्लैक्चुएशन में भी 50% रिवॉल्विंग से सही हो सकता है, 10% 20% ऐसा हो सकता है CPU के अंदर कोई लाइन मिस हो रही हो, और ज़्यादातर चांसेस होता है कि CPU डैमेज भी होती है या रैम शॉर्ट होता है, ठीक है। वीडियो रिपीट करना, बहुत कुछ है इसके अंदर, इससे ट्रेसिंग आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रेसिंग करना कैसे है एक्चुअल में, ठीक है। बाकी अदर सेक्शन की भी हम ट्रेसिंग सीखेंगे धीरे धीरे। ये डेड रिपेयर का जो हमने बताया ना, किसी भी फ़ोन के अंदर फॉलो होगा। बाकी थ्योरी क्लास के अंदर जो चीज़ हम बताते चले आए हैं कि पावर ऑन यहाँ से आउट होगा, दूसरे में जाएगा, वो क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। चलिए एक बार हम इस तरह से कोशिश करते हैं कि हर एक फ़ोन के अंदर भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दें कि किस तरीके से ट्रेसिंग की जाती है। वैसे डेड के लिए हमने बताया कॉलकम के अंदर आपको केवल EDL पॉइंट पकड़ो, वोल्टेज आ रही है अगर स्टेबल 1.8 मतलब कि कोई भी कॉइल पे पावर IC का शील्ड ही नहीं खोलना है, मतलब सीधा हमें काम कहाँ करना है, CPU और रैम पे और स्टोरेज पे, ठीक है, EMMC UFS जो भी है। अगर वोल्टेज नहीं आ रही है तब हमें शील्ड खोलना पड़ेगा, ठीक है, तब हमें शील्ड ओपन करना पड़ेगा और पावर IC की कॉइल को देखनी पड़ेगी, कहीं कोई कॉइल टूटी हुई तो नहीं है, कहीं किसी कॉइल के लाइन में फुल बीप तो नहीं आ रहा है, VPH पूरी बन रही है, चार्जिंग IC पे बूट कैप पे 8 वोल्ट बन रहा है, 8 वोल्ट नहीं बन रहा है तो कारण क्या हो सकता है, हो सकता है कि बैटरी की सेंसर लाइन, ये जो बैटरी है ना, इसकी वोल्टेज सेंस होती है इस IC के अंदर, फर्स्ट PM के अंदर। तो हो सकता है कि इस यहाँ पे सेंसर लाइन की वोल्टेज सेंस लाइन ओपन हो गई है, इसीलिए ये IC बूट कैप पे 8 वोल्ट नहीं बना पा रही है। ऐसा हमने कई बार देखा है। तो अगर इस IC के अंदर यहाँ पे हम U501 उसी IC का कोड डाल देते हैं 660 का और सर्च करते हैं, और इसके अंदर हम वो लाइन दिखाना चाह रहे हैं आपको, ये हैप्टिक्स एरिया, LDO एरिया, बक सेक्शन और ये USB। यहाँ पे अगर आपको देखो तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको VBAT कनेक्टर वोल्टेज सेंस माइनस, यानी इस पे ग्राउंड आएगा, VBAT कनेक्टर वोल्टेज सेंस प्लस, यानी बैटरी की प्लस टर्मिनल यहाँ 102 नंबर पे बीप करना चाहिए, और यहाँ पे भी दोनों पे बैटरी का प्लस ही कनेक्टेड होगा, क्योंकि ये I सेंस लाइन है, बैटरी की करंट सेंस लाइन है, यानी दोनों पे प्लस वोल्टेज। वैसे यहाँ से कोई ओपन होगा तो फेक चार्जिंग होगा, लेकिन यहाँ से कोई ओपन होगा ग्राउंड या फिर प्लस, तो फिर बूट कैप पे 8 वोल्ट बनेगा ही नहीं, और कोई भी वोल्टेज आपके बोर्ड में नहीं बनेगी।
चार्जर लगाओगे तो आउटपुट कॉइलों पे कोई वोल्टेज नहीं बनेगी, CPU भी हटा दोगे तब भी नहीं बनेगी फ्लैक्चुएशन वाली वोल्टेज। तो आपको ये चेक करना है बैटरी यहाँ पे सेंस हो रहा है नहीं। सेंसर लाइन भी बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें हमने थ्योरी क्लास में बताई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। IC उठाओगे, IC उठा के पिन काउंटिंग करोगे, उस नंबर के पिन पे मल्टीमीटर का वायर रखोगे और बैटरी कनेक्टर पे रखोगे, सीधा बजर आना चाहिए, ठीक है ना। बैटरी कनेक्टर के यहाँ प्लस टर्मिनल पे रखोगे और यहाँ जो नंबर आएगी उस पर रखोगे। तो 108 था ना, या जो भी 110 बीप आ रही है अगर उसके ऊपर, मतलब वो लाइन बजर आ रही है, सही है, ग्राउंड होगा माइनस वाला। तो बैटरी की वोल्टेज सेंस लाइन जब खराब होती है तब भी ऐसा होता है कि कॉइलों पर कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रही है विथ बैटरी, और विदाउट बैटरी तो वैसे ही नहीं बन रही है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो आपको चेक करना चाहिए। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम ऐसा उस फ़ोन के अंदर आता है जिस फ़ोन के अंदर बैटरी के टर्मिनल पर 4 वोल्ट आता है चार्जर लगाने पे, और वो वोल्टेज टर्मिनल की वोल्टेज IC के अंदर सेंस नहीं हो पाती क्योंकि सेंसर लाइन उसका डैमेज होता है। तो IC से कोई भी आउटपुट वोल्टेज बूट कैप पे 8 वोल्ट और इस IC का पावर गुड दूसरे IC में नहीं जाता है, जिससे इसकी भी कॉइलों पर कोई वोल्टेज नहीं बनेगी, ठीक है। तो जब सेंस होगा इधर वोल्टेज चार्जर लगाने पे बैटरी की, तो ये बूट कैप पे स्विचिंग करेगा और 8 वोल्ट बनाएगा, फिर ये पावर गुड इस दूसरे IC को देगा और VPH भी देगा, तब ये IC आउटपुट बनाएगी। VOB सप्लाई बना के, ये IC VOB सप्लाई बना के इस पहले IC को देगी और खुद अपने भी लेगी, तभी जाके ये दोनों की बूट सीक्वेंस कॉइलों पे वोल्टेज बननी शुरू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। थ्योरी क्लास के अंदर हमने जो बताया है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि थ्योरी ही नहीं रहेगी तो प्रैक्टिकल क्या करोगे आप, ठीक है। ज़रूरी यही है। अब लोग कंफ्यूज, अब रूल से आप काम नहीं करोगे ना, आप स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करो, सीधे बस आपके पास फ़ोन आया आप सीधे सोचते हो चलो पावर IC बदल दे फ़ोन चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ ट्रिक के ऊपर काम करना है, आपको पता होना चाहिए कि ये सप्लाई चेक कर लिया, काम ख़त्म, परेशान नहीं होना है। अगर उसके बावजूद भी स्टेबल नहीं हो रहा है, बोर्ड ख़राब है, बोर्ड के अंदर लेयर टच हो रही है या लेयर ख़राब है, सटी हुई है, बोर्ड फुली हुई है। इंटरनल पावर कैप के बारे में भी हमने थ्योरी क्लासेस में कई बार जिक्र किया है। उस पावर कैप को 1 बाय 1 रिमूव करते हैं जब कोई भी वोल्टेज नहीं बनती है। तो फ्लैक्चुएशन के केस में तो अगर CPU डालने पे स्टेबल नहीं हो रही है तो ख़त्म है CPU, दूसरा CPU डालो, अगर उस पर स्टेबल हो गई तो ख़त्म है CPU। अगर उस पर भी नहीं हो रही है स्टेबल तो आपको क्या करना है, दोनों ICयों की जो कम्युनिकेशन लाइन है जो हमने बताया है, फॉल्ट इन, पावर ऑन, पावर गुड, ये सारी चीज़ें सही है कि नहीं, और कोई कॉइल ओपन नहीं होनी चाहिए। CPU, RAM और UFS दोनों हटा लेना है, सब हटा लेना है, केवल CPU डालना है। वोल्टेज स्टेबल हुआ क्या ये देखो। अगर डुअल बेसबैंड CPU वाला फ़ोन है जिसमें बेसबैंड CPU भी है, मेन CPU भी है, तो बेसबैंड CPU की वजह से भी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में हो सकता है, इसलिए बेसबैंड CPU भी आपको रिवॉल्व करके डालना है। बेसबैंड CPU हटा लो, फिर चेक करो स्टेबल हुआ क्या, नहीं हुआ तो बेसबैंड CPU डालो, स्टेबल हुआ क्या, नहीं हुआ, मतलब कि या तो आपकी मेन CPU ख़राब है या तो आपकी बेसबैंड CPU ख़राब है, वो अलग चीज़ है, एक बार हम उसके बारे में और बात करेंगे। तो ये दिख रहा है आपको, ये इस तरह से डुअल PM या ट्रिपल PM वाले फ़ोन के अंदर आपको यही तरीके से काम करना है। मीडियाटेक के अंदर क्या होगा, आप कुछ लोग यही कहेंगे सर मीडियाटेक में भी बता दीजिए। भाई सब में यही कॉन्सेप्ट होता है, बस मीडियाटेक में क्या होता है, पावर गुड नहीं लिखा होता है, वहाँ फॉल्ट भी लिखा होगा, या फिर कुछ नहीं। मीडियाटेक में चेक करो BPH पावर और बूट कैप 8 वोल्ट अगर बन रही है तो चार्जिंग IC पे काम नहीं करना है, अगर नहीं बन रही है तो चार्जिंग IC पे काम करना है, ठीक है। विथ बैटरी विदाउट बैटरी दोनों चेक करो। बन रही है तो फिर पावर IC का आउटपुट बनना चाहिए, नहीं बन रहा है तो मीडियाटेक में VCDT और चार्जिंग LDO वाली लाइन भी चेक करो, क्योंकि अगर वो लाइन ओपन होगी तो चार्जर लगाओगे तो चार्जिंग IC तो एक्टिव होगी, लेकिन पावर IC को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि चार्जर लगा, तो पावर IC अपना आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। तो उसमें VCDT और चार्जिंग LDO की लाइन भी इंपॉर्टेंट होती है पावर IC से आउटपुट बनाने के लिए मीडियाटेक के फ़ोनों में। अगर वो लाइन सही है, मीडियाटेक की पावर IC आपने चेंज कर रखी है, हायर LDO की लाइन उसके अंदर शॉर्ट नहीं आ रही है, या कोई भी कॉइल पे मीडियाटेक में बजर शॉर्ट नहीं आ रही है, सबकी रीडिंग ठीक आ रही है, फिर भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो क्रिस्टल जो होता है उसको एक बार चेंज करो, उससे भी नहीं होता है तो MMC हटाओ, देखो बना क्या वोल्टेज, बन गया वोल्टेज, पोर्ट बनने लगेगा। अगर पोर्ट बनने लगा मतलब CPU सही है। MMC के अंदर देखोगे MMC UFS में या MMC UFI में EasyJet में कनेक्ट ही नहीं होगी, या फिर कनेक्ट होगी भी तो उसके अंदर बैड हेल्थ होगा, या फिर MMC सही निकलेगी, CPU खराब होगा। जैसे CPU उठाओगे तो सारी वोल्टेज बनेगी फ्लैक्चुएशन में, और जब CPU डालोगे तो फिर से सारी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, मतलब CPU गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेड फ़ोन की ट्रेसिंग करनी है, इससे ज़्यादा आपको क्या बताया जाए, ठीक है। काफ़ी आसान है रिपेयरिंग,
थ्योरी क्लास पे ज़्यादा फोकस करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक आप उस पर फोकस नहीं करोगे प्रैक्टिकल ट्रेसिंग लेके आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम एक फ़ोन में दिखा देंगे वो आप कर लोगे। ऐसे कितने मॉडल हैं, बहुत सारे मॉडल हैं, कितने मॉडल में कोई बताएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब कितने मॉडल में बताइए, आप खुद ही बताइए कि अगर 50 या 100 या 150 या 200 मॉडल है या 500 मॉडल है, तो 500 मॉडल की वीडियो देखोगे आप, तब तो फिर आप एक फ़ोन एक दिन में भी नहीं बना पाओगे। आपको ट्रिक याद रखना है, उस ट्रिक से आप जल्दी काम करोगे और ज़्यादा काम करोगे। नहीं होता है सिंपल ट्रिक से काम, तो फ़ोन को थोड़ा पेंडिंग में रखो और वीडियोस देखो। थ्योरी क्लास पे ज़्यादा पकड़ बनाओ, उसकी पूरी सीक्वेंस जो मैंने पढ़ाई है उस आईसी की, उसको देखो, ठीक है। उसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी लाइन हमें चेक करनी चाहिए। आईसी हटा के भी चेक करनी पड़ सकती है, अगर कोई कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है बोर्ड में उसका, तो आईसी हटा के चेक करनी पड़ेगी। और अगर स्कीमेटिक ही अवेलेबल नहीं है तो समझो कि केवल एक ही रास्ता है आपके पास, आईसी हटा के ही सारी ट्रेसिंग होगी, अगर स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है तो। क्योंकि हमें आईसी का पिन नंबर पता है कि कौन सी पिन पे क्या सप्लाई आती है, लेकिन कौन सी सप्लाई किस कंपोनेंट से होकर जा रही है ये नहीं पता है, क्योंकि स्कीमेटिक ही नहीं है ना। स्कीमेटिक रहती तो पता चलता ना, यहाँ से एक सप्लाई निकली, इस कंपोनेंट पे गई, यहाँ से इधर गई, यहाँ से इधर गई, यहाँ से इधर गई, यहाँ से इधर गई, ऐसा होता। लेकिन हमें ये पता है कि इसके पिन नंबर 12 पे ये सप्लाई आती है और यहाँ से निकल गई इसके पिन नंबर 18 पे जाती है, ये पता है। तो जिसकी स्कीमेटिक नहीं है, केवल हम उसको आईसी हटा के ही ट्रेसिंग करेंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए एक हम और ट्रेसिंग दिखाएंगे जिसकी स्कीमेटिक नहीं होती है, उसको किस तरह से आईसी हटा के करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले दूसरे सेक्शन की ट्रेसिंग करेंगे हम। डेट की तो हमने देखा, चार्जिंग सेक्शन में क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है वो हमने थ्योरी क्लासेस में ऑलरेडी बता रखी है, आपको डीप में उसको चेक करना चाहिए, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन में CCID डिपेंडेंट होता है, DPDM में आपका शॉर्टिंग हो सकता है, 500 की रीडिंग के बजाय 150 की रीडिंग होगी, तब भी प्रॉब्लम हो सकता है, सीधे CPU से रीडिंग डैमेज आ रही है, या USB IC लगी हुई है छोटी सी, वहाँ से होकर CPU में जा रही है, तो USB IC में प्रॉब्लम है, IC हटाए रीडिंग सही हो गई, नई IC डाली रीडिंग सही है, या फिर CPU साइड से रीडिंग लो आ रही है, तो DPDM की रीडिंग लो हो गई, CCID की रीडिंग लो हो गई, चार्जिंग IC ख़राब हो गई, बैटरी ख़राब हो गया, सब बोर्ड में शॉर्ट सर्किट है, फ्लक्स लूज है, ये वाला फ्लक्स लूज है, तब भी फेक चार्जिंग, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती है। वाटर डैमेज है कहीं पे बोर्ड में, रिवॉल्विंग करने से सही हो गया, नहीं हो रहा है CPU रिवॉल्व करो तब आपका सही हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं चार्जिंग से रिलेटेड, हमने जो नोट कराया हुआ है थ्योरी क्लास में, उसको आप ध्यान दो, ठीक है। इस तरह से आपको डेड फ़ोन रिपेयरिंग करना है। अब एक चीज़ सुनो, ये मोटी सी ट्रैक दिख रही है आपको, यहाँ पे ये 3 कंपोनेंट है, मान लो इसमें 3 है, ये 2 दिख, वैसे तो 2 ही है, लेकिन मान लो इसमें तीनों है। अब तीनों पैरेलल लगा हुआ, एक साइड माइनस है, एक साइड प्लस है, एक साइड माइनस है, एक साइड प्लस है, एक साइड माइनस है, एक साइड प्लस। अब मान लो इसमें से ये कैपेसिटर शॉर्ट है, तो क्या मल्टीमीटर से चेक कर लोगे क्या आपकी ये शॉर्ट है तो इसी को निकाल लें? नहीं, आपको रीडिंग आप चेक करो, सब जगह रीडिंग बराबर आएगी, आपको ये थोड़ी बताएगा मल्टीमीटर की यही वाला शॉर्ट हुआ है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन कहाँ जाती है, यहाँ से CPU में जाती है, और कहाँ से आ रही है, पावर IC से। तो कॉइल हटाओ, हटा के देखोगे अंदर में है या बाहर में, अगर बाहर में है तब तो भैया ये CPU में जा रही है, हो सकता है CPU से दिक्कत होगी या तीनों कैपेसिटर में से कोई एक कैपेसिटर गया होगा। तो सबसे पहले जल्दी से तीनों कैपेसिटर निकाल लो 1 by 1, और उसके बाद तीनों कैपेसिटर को बाहर मल्टीमीटर से चेक कर लो, रीडिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं ना। जिस पे कैपेसिटर पे रीडिंग आ रही होगी वो कैपेसिटर फेंक दो, बाकी जिस पे कोई रीडिंग नहीं आ रही होगी एक वायर इधर लगाओ, एक वायर इधर लगाओ। कोई रीडिंग नहीं आ रही होगी दोनों साइड से पलटी करके भी लगा लेना, रीडिंग नहीं आ रही है तो उसको लगा दो, जिसमें रीडिंग आ रही है उसको फेंक दो, खत्म। अगर सभी पे रीडिंग नहीं आ रही तो तीनों डाल दो, सीधा CPU उठाओगे, या तब तक के लिए साइड रख लो, तीनों हटाने के बाद भी रीडिंग सही नहीं हुई है तो सीधा CPU हटाओ, जैसे CPU हटाओगे रीडिंग क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और रिवॉल्व करके डालो, रिवॉल्व करके डालने से रीडिंग सेम उतनी ही आ गई, एकदम लो रीडिंग आ गई जितनी थी 20, 10, 15, तो गया CPU। यही तो रिपेयरिंग का ट्रिक है कोई भी लाइन का, ठीक है। अगर हमारा I2C लाइन है, उसकी रीडिंग 20 आ रही है, 50 आ रही है, 150 आ रही है, दिक्कत है, 350 रीडिंग होनी चाहिए कम से कम। RFFE लाइन है नेटवर्क सेक्शन का, 500, 450 रीडिंग होना चाहिए, उसमें आ रहा रीडिंग आपको 1200, तो कहीं ना कहीं से वो ओपन हुई है, 3 जगह कनेक्टेड है, तो 3 जगह में से एक CPU से कट गई होगी, इसलिए वहाँ पे हाई रीडिंग आ रही है। RFFE में जैसे मान लो RFFE यहाँ से निकल के इधर जा रहा है और यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, ये CPU है, मान लो यहाँ से कट गई, तो यहाँ पे जब आप RFFE पे चेक करोगे तो रीडिंग ज़्यादा आएगी, और जब CPU में वो कनेक्ट हो जाएगी तो रीडिंग बराबर हो जाती है, मतलब 400 हो जाएगी, दोनों पे बराबर रीडिंग रहेगी, दोनों पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मतलब 400-500 की रीडिंग आएगी। अगर एक CPU से एक कट गई तो दोनों जगह 1200 रीडिंग आएगी, ऐसा होता है। और RFFE में हमने नोटिस किया है कि जब APT IC आप लगाते हो तो रीडिंग जो है कम हो जाती है, मतलब 400 तक हो जाती है, जैसे APT हटाओगे रीडिंग 700 तक हो जाएगी RFFE लाइनों में।
तो वो मतलब कुछ लाइनें हैं जिनको अपने दिमाग से आपको एक बार रीडिंग करके नोट करना पड़ता है कि वो लाइन में कितनी रीडिंग आ रही है, लेकिन बेसिक तौर पे जो चीज़ें हमने बताई है ना रीडिंग के लिए, वो आपको याद रखना है। 1.8 में रीडिंग 400 एक साइड से, दूसरे साइड से भी 500-600 आता है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर लो आता है एकदम 100-150 आ रहा है तो दिक्कत है 1.8 की लाइन में, मतलब प्रॉब्लम है, वहीं से वो दिक्कत है। क्वाइल लाइन की भी रीडिंग आपको समझ में आई गई है, 20 के नीचे 30 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है फ़ोन ऑन हो रहा है तो ऑन हो रहा है, जब तक चल रहा है, अचानक किसी दिन बंद हो जाएगा तो फिर वो ऑन नहीं होगा फ़ोन, इसलिए उस कंडीशन में फ़ोन को रिवॉल्व कर देना चाहिए अगर फ़ोन ऑन ऑफ हो रहा है बार बार। तो अगर आपके पास कोई डेड फ़ोन आता है तो हम उम्मीद करते हैं कि कॉलकॉम वाले में, मीडियाटेक वाले में आप काफ़ी हद तक, या स्पेक्ट्रम में भी यही प्रोसेस होता है, बस स्पेक्ट्रम की आईसी का डेटा आपको किसी ने इस तरह से रीड कराया हो जैसे हमने थ्योरी क्लास में पढ़ाया है तो आप कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा कहाँ चेक करें, मल्टीमीटर लेके बैठे रह जाओगे। तो ट्रेसिंग के लिए ज़्यादा फोकस आपको मल्टीमीटर चलाने तो आता है ना। अगर मल्टीमीटर चलाने नहीं आता तो दिक्कत ये है कि भैया फिर आपको नहीं आता बेसिक भी। प्रैक्टिस करो मल्टीमीटर से वोल्टेज कैसे चेक करना है, डायोड वैल्यू कैसे चेक करना है, फॉरवर्ड बायस में कैसे चेक करना है, ब्लैक से चेक करना है कि रेड से चेक करना है, ब्लैक रेड क्या है, रेड को ग्राउंड पे रखा ब्लैक से चेक किया तो रिवर्स बायस, और ब्लैक को ग्राउंड पे रखा रेड से चेक किया तो फॉरवर्ड बायस, रीडिंग कितनी है दोनों में वो चेक करना है। कनेक्टिविटी समझना है, हो सकता है कि यहाँ से ये ट्रैक यहाँ कनेक्टेड दिखा रहा है, यहीं ऐसा भी हो सकता है ये ट्रैक यहीं से बोर्ड के अंदर जाता और उधर से घूम के इधर से यहाँ निकलता, अब बीच में कट गया तो यहाँ से यहाँ ओपन है, बजर नहीं आ रहा है तो एक जंपर मारना पड़ेगा ना यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट, तो वो चीज़ कनेक्टिविटी होती है। अब आपको फॉल्ट एन वाली पिन यहाँ से निकल के इसकी पिन नंबर 28 पे जानी है, अब यहाँ पिन नंबर 28 पे इस आईसी को हटा के चेक कर रहे हो और ये आईसी लगी हुई है और यहाँ पिन नंबर 28 पे कोई रीडिंग ही नहीं है, तो सीधी सी बात है ना कि इसकी फॉल्ट एन यहाँ पे कनेक्ट नहीं, ओपन हो गई है, तो आपको यहाँ से एक फॉल्ट एन का जंपर निकाल के और यहाँ पे लाके उस पिन नंबर 28 पे जोड़ना पड़ेगा, तब जाके फ़ोन का सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हैं, थोड़ी ध्यान देनी पड़ेगी आपको। चलिए हम और भी सेक्शन की ट्रेसिंग आपको दिखाएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।